जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद अपने ही पिता की वजह से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल शहला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से 3 पन्नों की शिकायत की है। यही नहीं, अपनी ही बेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अब्दुल रशीद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा है कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपनी बेटी पर आरोप लगाया कि शैला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इन्हीं गतिविधियों के कारण उसे बिना नौकरी के 3 करोड़ रुपए का फंड मिला। इसकी जांच की मांग भी पिता ने अपनी बेटी के खिलाफ की। अब्दुल रशीद शोरा ने अपनी बेटी शहला को देश विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि वो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है। हालांकि शैला ने पिता के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। बकौल शैला, पिता अब्दुल रशीद शोरा खुद भ्रष्ट हैं और उनकी मां को पीटने वाले इंसान हैं। एक ट्वीट में शैला ने लिखा कि वो पत्नी को मारने वाले, पीटने वाले, गाली देने वाले पतित इंसान हैं। शैला रशीद ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पिता के खिलाफ फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। शैला के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बेरोजगार है, लेकिन फिर भी बड़ी फंडिंग ले रही है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया। पिता के आरोपों को खारिज करते हुए शैला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि परिवार में किसी की मौत हो गई, इसके बाद हम सभी दुखी हैं। मुझे ये दुख है कि मेरे पिता अब्दुल रशीद शोरा मेरी बहन, माँ और मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मामला परिवार का है तो भी मुझे गंभीर आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है। वो लंबे समय से मेरी माँ को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए माँ ने उन्हें घर पर नहीं घुसने दिया और सब उसी की प्रतिक्रिया है। मेरी माँ ने ये सब बर्दाश्त किया, परिवार की इज्जत के लिए वो चुप रही। अब हमने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मैंने सितंबर में भी एफआईआर दर्ज करवाई थी। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि उनको गंभीरता से ना ले। शैला ने एक वेलफेयर कमेटी का लेटर भी ट्वीट किया। इसमें अब्दुल रशीद को सलाह दी गई है कि परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। शैला ने कहा कि ये परिवार का मामला है और लंबे समय से चल रहा है। मोहल्ला कमेटी ने 2005 में हमारे परिवार के लिए ये पत्र लिखा था। हालांकि पिता ने ही अब बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।